Hello bachcho, let's read the question. Assertion: electrons in the atom are held due to Coulomb forces. Reason: the atom is stable only because the centripetal force due to Coulomb's law is balanced by the centrifugal force. Assertion में given है कि जो electrons होते हैं in the atom are held due to Coulomb forces. ये बिल्कुल true है. हमने पढ़ा था कि according to Bohr's theory जो electron होते हैं हमारे around the nucleus circular orbits में ऐसे move कर रहे होते हैं. स्टेशनरी ऑर्बिट्स होते हैं, इनकी जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे इन ऑर्बिट्स में फिक्स्ड होती है. ठीक है, ना तो ये एनर्जी लूज कर रहे होते हैं ना ही गेन कर रहे होते हैं. अब देखो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस में कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड दी न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट. यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स है, कौन प्रोवाइड कर रहा है? कूलम फोर्स जो एक्ट कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में. न्यूक्लियस हमारे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होती है जिसमें हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, तो जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यही एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होता है जिसकी वजह से सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे होते हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम आर हेल्ड ड्यू टू कूलम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. तो असर्शन बिल्कुल करेक्ट है. अब रीजन यहाँ पे क्या मेंशन कर रहे हैं कि जो एटम होता है वो स्टेबल इसलिए ही होता है बिकॉज जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ड्यू टू कूलम्स लॉ इट इज बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. नहीं, ये गलत है. रीजन इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन हमारा न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है इन द सर्कुलर ऑर्बिट, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, तो जिसकी वजह से सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता रहता है विदाउट लूजिंग एनी एनर्जी. ठीक है, यही कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हमारा जो एटम है वो स्टेबल रहता है और इलेक्ट्रॉन हमारे फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट से मूव करते रहते हैं विदाउट लूजिंग एनी एनर्जी. ठीक है, जिसकी वजह से एटम हमारा स्टेबल रहता है. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं रीजन इज फॉल्स बट असर्शन हमारा ट्रू है. ठीक है, सो असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स. ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.